तो चलिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं तो बाबू आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि आप सभी लोग का 27 तारीख से आप लोग का क्या होने वाला है, तो मंथली एग्जामिनेशन होने वाला है ये आप सभी लोग का, ठीक है। तो हम आप सभी के लिए ये हिंदी का, ठीक है, क्लास 10th मासिक परीक्षा 2024 मई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग के लिए हिंदी का पेपर ला चुके हैं, और इसमें से देखिए 1 घंटा 30 मिनट का ये पेपर होगा। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 30 मिनट का पेपर रहेगा। विषय कोड 101 है, देख लीजिए, ठीक है। विषय कोड 101 है, और ये नंबर कितना मिलेगा? तो 50 नंबर का है बाबू, ठीक है। कितना है? 50 नंबर का। चलिए इसके देखते हैं कि आपको, देखिए इसमें पढ़िए ध्यान से, आपको आंसर दे रहे हैं और वहाँ पे जाना है आपको, सिर्फ आपको क्या करना है? आंसर छाप देना है, ठीक है। तो चलिए पहला देखिए कि 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, ठीक है। एक को सही चुनना है, और यहाँ पर से 25, देखिए 30 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको मात्र 25 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, बस इतना करना है। और फिर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी बता देंगे, उसके बाद आपका हिंदी का खेला खत्म। चलिए 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको आंसर 25 का ही देना है। पहला प्रश्न है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है, आपको एकदम सही लगाना है, अड़चन डालना। क्या होगा? अड़चन डालना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या हो जाना? यानी नहीं कहता है कि 3 तेरा हो गया, यानी भाग जाना। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो व्याख्या करता है उसके लिए व्याख्याता, व्याख्याता ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको बता दिए हैं, 30 का ऑब्जेक्टिव का आंसर देंगे। चलिए चौथा नंबर है कि विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द लिखे। क्या आप हिंदी में नहीं दे पाइएगा? बिल्कुल दीजिएगा जी। तो विश्वास के योग्य हो जाएगा विश्वसनीय, ठीक है। क्या हो जाएगा? विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 5वां नंबर प्रश्न कि उदार शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए उदार का इसका जो विलोम होगा वो होगा उदरस्त। क्या होगा? उदर अस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 6 नंबर प्रश्न है कि एकत्र शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए एकत्र मतलब होता है जमा करना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा विकीर्ण, मतलब यहाँ पे फैला देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, आपको एकदम याद कर जाइए क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम वायरल, 100% वायरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची है? तो देखिए गंगा का पर्यायवाची जो बोलेगा तो समानार्थी बोलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जाह्नवी, जाह्नवी हो जाएगा, ये गंगा का पर्यायवाची। 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची? तो देखिए आनंद शब्द का पर्यायवाची होता है प्रमोद, ठीक है। क्या होता है? प्रमोद ही आनंद का पर्यायवाची होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है बाबू कि हरफनमोला शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो यहाँ पे एकदम याद रखिएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। चलिए 10 नंबर प्रश्न कि महावीर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपको कर्मधारय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके शब्द को परिवर्तित कर देता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो पारिवारिक, रिक, इक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईर्ष्यालु, आलू, ठीक है, क्या होगा? ईर्ष्यालु, आलू हो जाएगा, यानी ईर्ष्यालु। क्या हो जाएगा जी? 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उच्चारण करके देखिए। और 13 नंबर है जी अभिभावक शब्द में कौन सा? तो जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके शब्दांश को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो अभी क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग। 14 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें हो जाएगा जी, यहाँ पे कहाँ गया जी, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर पता नहीं चल रहा है जी। 14 का विसर्ग संधि का ऑप्शन नंबर इसमें पता नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है। 15 नंबर है
कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ लास क्या होगा, उत जोड़ लास, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा जी, ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो द क्या हो जाएगा, आप लोग उच्चारण करके देखिए, द हो जाएगा दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक मिनट, क्या होगा जी, अगला प्रश्न है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जपूजी किसकी रचना है, तो जपूजी ये गुरु नानक की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक दोहो के रचयिता कौन है, तो देखिए स्वदेशी शीर्षक दोहो के जो रचयिता हैं ये प्रेम घन जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। और 19 नंबर प्रश्न है कि माँ बेटे साधते नहीं, उससे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो जो ये पंक्ति लिया गया है बाबू ये स्वदेशी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, मेरे साथी क्या आपको ये इसका आंसर नहीं पता है जी, लौटकर आऊंगा, तो यहाँ पे आपको आंसर दे देना है बाबू। ठीक है, ध्यान में आपको रख के आपको दे देना है। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, तो देखिए छायावादी कवि आपको यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून रखना पसंद करते थे, तो गौड़ देश को एकदम आपको याद कर जाना है, गौड़ देश के लोग जो थे बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। चलिए हु आर सुधराज किनकी रचना है, तो हु आर सुधराज ये भीमराव अंबेडकर की रचना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की पंडित बिरजू महाराज की गुरुगायन कौन थे, तो मेरे साथी आपको बिल्कुल उसकी एक मिनट उनकी माँ थी, कौन थी, उनकी माँ थी बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उनकी चाची नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये साहित्य की एक कहानी है, एक स्टोरी है। 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक जो है ये महात्मा गांधी है। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को यहाँ पे पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो आप सभी को पता होगा कि ये नेपाल से भागकर आया था। 28 नंबर प्रश्न है कि महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है, मेरे साथीगण आपको याद कर लेना है कि ये संस्कृत भाषा के कवि है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ढहते विश्वास कहानी में के केंद्र में कौन सी समस्या को बताया गया है, तो इसमें बाढ़ की समस्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और लास्ट प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी, इसके नायक पाठ की नायिका कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, सीता इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट। चलिए एक मिनट इसका सब्जेक्टिव भी है जी। ठीक है, चलिए आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देते। देखिए कि प्रश्न 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है, जिनमें से आपको 5 का ही आंसर देना है। देखिए ठीक है, 5 का ही, इसमें 10 है। ठीक है, 5 यहाँ है जी और 5 ही देखिए इधर है। 10 तक 10 क्वेश्चन है, उसमें फिर दीर्घ उत्तरीय में है जी कि 3 प्रश्न का देना है। 11 से 15 यानी 3 का दीर्घ उत्तरीय देना है, उसका 5 का देना है। देखिए ठीक है, देखिए चलिए तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।